नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही अच्छा दिन बिताया। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ जो बार बार मुझे सेवा करने का मौका देता है। और आज टॉपिक भी रखा है दोस्तों, सर्विस, एएमए, जिसे सेवा के नाम से हम जानते हैं। आज सुबह की शुरुआत मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस सेवा से हुई दोस्तों। 2 दिन पहले ही एक शराबी के पिताजी का फोन आया। कहीं से उनको पता चला कि हमारी संस्था है और उन्होंने जब मुझसे बातचीत की तो मैंने उस शराबी के हाल जाने और वो आने को तैयार नहीं था। तो मैंने उसके पिताजी को बोला कि आप भी मीटिंग में आइए, आप भी इस मीटिंग को जानने की कोशिश कीजिए। कल उनके उस शराबी के पिताजी मीटिंग में आए थे, उन्होंने फिजिकल मीटिंग अटेंड की और आज हम 4 भाई दोस्तों, ए भाई, सुबह उस अल्कोहलिक को मैसेज देने गए। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि जब हम चारों भाई उस अल्कोहलिक के घर पहुंचे तो वो घर से निकल चुका था। उसके पिताजी बड़े निराश हो गए, बोले इतनी दूर से आप लोग आए हैं और देखो, बोले कि वो व्यक्ति आपको नहीं मिल पाया। एक निराशा की भावना उनके मन पे थी। हमने उनको धीरज बनाया कि आप फिक्र मत कीजिए, हम फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। वहां से निकलने के बाद दोस्तों 2-2.5 किलोमीटर जब हम अपने घर की तरफ वापस पहुंच चुके थे तो उस अल्कोहलिक के पिताजी का फिर फोन आया कि बोले आप आ सकते हो क्या, क्योंकि वो आ चुका है। दोस्तों, एक पल भी न गवाते हुए हम चारों ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, हम वापस जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो शराबी मिल रहा है तो आज एक का काम करके ही रहेंगे। और दोस्तों फिर दोबारा चारों भाई हम 2.5 किलोमीटर का रास्ता फिर तय करके उस अल्कोहलिक से बात किए और बड़ा ही पॉजिटिव वो अल्कोहलिक निकला दोस्तों। वो खुद चाहता था कि मैं शराब से दूर रहूं, लेकिन जैसा हम सभी लोगों की हालत थी दोस्तों, हम सभी चाहते थे कि हम शराब से दूर रहे, शराब बंद हो जाए, एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन हमको नहीं मालूम था दोस्तों कि हम इस मध्यपाश, इस शराबीपन के जाल में पूरा फंस चुके थे। एक अल्कोहलिज्म नाम की भयानक बीमारी से हम ग्रसित थे, जिसकी वजह से ही दोस्तों हम उससे नहीं निकल पा रहे थे, अपनी बदौलत नहीं निकल पा रहे थे। तो बंदा बड़ा पॉजिटिव निकला। आधा घंटा उसने हमको सुना। शाम को मीटिंग आने के लिए भी वो तैयार हुआ। किसी कारण वो शाम को मीटिंग में नहीं आ पाया, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी देखकर और जो आधा घंटा उसने हमको सहन किया, सुना, दोस्तों हम लोगों का दिल बाग बाग हो गया। ऐसा लगा कि आज का दिन सफल हो गया। तो ये जो चीज हम 4 भाइयों ने मिलकर, एक भाइयों ने मिलकर जो की, उसे ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा कहा जाता है, सर्विस। सर्विस का मतलब इतना ही है कि एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम, एएमए सेवा कहलाता है। आप किसी अल्कोहलिक को सीधे मैसेज पहुंचाते हैं, वो भी सेवा है। और उस अल्कोहलिक तक मैसेज पहुंचाने के लिए, उसको सोबर रखने के लिए, करने के लिए बीच में जितने भी काम हमको करने पड़ते हैं, उस 12 स्टेपिंग को पूरा करने के लिए, वो भी कहीं तो भी सेवा ही कहलाती है। किसी भी एक ग्रुप में, इंटर ग्रुप में, जीएसओ में जो बैठे हुए
हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स, हमारे जो सर्वेंट्स हमने रखे हैं, ट्रस्टेड सर्वेंट्स, यदि वो कॉल अटेंड करते हैं, हम तक फॉरवर्ड करते हैं, तो वो भी सर्विस ही करते हैं दोस्तों। हम लोगों तक जो ए का लिटरेचर पहुंचता है, हम तक वो लिटरेचर पहुंचाने वाले, ए की मीटिंग कंडक्ट करने वाले, ए में मीटिंग रूम की सफाई करने वाले, ए की मीटिंग्स में चाय बनाकर सर्व करने वाले, ब्लैक बोर्ड पहुंचने वाले, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, ये सारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा ही कहलाता है दोस्तों। और ये हम लोग करते हैं दोस्तों, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस सर्विस की वजह से ही दोस्तों हम सोबर रह सकते हैं। इस सेवा के माध्यम से ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व बचा रह सकता है। बिल डब्ल्यू लिखते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एकमात्र उद्देश्य है हर समूह का, पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, कि पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाना। जो हमारा 12वां कदम भी कहता है दोस्तों कि 1 से लेके 11 कदमों तक, इन कदमों पे चल के जो आध्यात्मिक जागृति हमारे अंदर आई, तो हमने इसके ही फलस्वरूप ए का मैसेज उस पीड़ित शराबी तक पहुंचाने की कोशिश की। ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू सफरिंग अल्कोहलिक्स। तो हर ए के समूहों का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यही एक प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों, इस पीड़ित सफरिंग अल्कोहलिक तक ए का मैसेज पहुंचाना। जैसा मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, वैसी एक पीड़ित शराबी की भी जिंदगी अच्छी हो। और यही दोस्तों, यह जो काम है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व हमारे अपने खुद के लिए और जो आने वाली नई अल्कोहलिक लोगों की पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ए में नया खून नहीं आएगा, हम अगर नए पीड़ित शराबियों को खोज कर उनको ए में नहीं लाएंगे, उनको ए का मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी अस्तित्व नहीं रहने वाला है। और अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तो हम जैसे शराबियों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो सर्विस है, ये जो सेवा है, ये मुझ जैसे शराबी के लिए अपने आप को शराब से दूर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज बोली गई है। बिग बुक के चैप्टर 7 जो वर्किंग विद अदर्स का जो चैप्टर है, उसमें साफ तौर पे लिखा है शुरुआत में ही दोस्तों कि यदि हमको शराब से दूर रहना है, तो सबसे बढ़िया और बेटर तरीका जो है वो है दोस्तों एक पीड़ित शराबी तक पूरी तन्मयता के साथ इंटेंसिव वर्क विद न्यू अल्कोहलिक। यानी जब हम किसी सफरिंग अल्कोहलिक पीड़ित शराबी के साथ पूरी लगन से, पूरे तन मन धन से काम करते हैं, तो दोस्तों हमको शराब की दूरी यूं ही मिल जाती है। मैं अपनी जिंदगी में जब झांकता हूँ तो मैं इस बात को अनुभव करता हूँ दोस्तों कि शुरू से ही मुझे ए की सेवा करने का मौका मिला। जब मैं ये भी नहीं जानता था दोस्तों कि इसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा कहते हैं, सर्विस कहते हैं, मेरे दोस्त की वजह से ये काम करने का मौका मुझे मिल गया। मेरे शराबी दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया था। और दोस्तों जब हम दोनों अपने एरिया से पैदल ही मीटिंग के लिए निकलते थे, हमारे घर के आसपास ही 15 मिनट के अंतर पे एक ही मीटिंग थी, तो हम वॉकिंग करके ही हम मीटिंग जाते थे। तो कई बार हमको देखकर भी कुछ लोग जुड़ते थे जो हमारे दोस्त होते थे, परिचित होते थे, और कुछ लोगों को हम एक ही मीटिंग के बारे में जानकारी देकर मीटिंग में लाने की कोशिश करते थे। उसमें से कुछ लोग जुड़कर सोबर भी हो रहे थे, और वो सोबर होने के बाद और भी अन्य लोगों को मैसेज दे रहे थे। ये जो चीजें जिंदगी में अनुभव में कर रहा था, कहीं तो भी ऐसा लग रहा था दोस्तों कि एक यूजलेस इंसान जिसको सबने बिल्कुल बॉयकॉटेड करके रखा था। आखिरी दिनों में मेरा अल्कोहलिज्म इतना खराब हो चुका था
कि लोगों ने मेरा बहिष्कार करके रखा था। एक शराबी अंत में प्रेम और सहानुभूति खो देता है। ऐसी कोई दूसरी बीमारी नहीं है दोस्तों जिसमें उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लोगों की प्रेम और सहानुभूति खो देता हो। लेकिन अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मेरे जैसा शराबी बीमार होते हुए भी लोग नहीं जानते कि मैं बीमार हूँ, हमारे से सहानुभूति बिल्कुल नहीं रखते और मुझसे तो लोग नफरत करने लग गए थे। तो एक ऐसा नकारा इंसान, यूजलेस इंसान कि मेरे जैसे शराबी को घर के लोग भी बोलने लग जाते हैं कि भाई तू कल मरे तो आज मर, हम तेरा तीसरा दिन कर देंगे। तो एक ऐसा शराबी व्यक्ति कहीं तो भी किसी के काम आ रहा है, उसके अनुभव किसी के काम आ रहे हैं, उसकी वजह से किसी की जिंदगी बच रही है, एक नया जीवन जीने का मौका मिल रहा है। ये चीजें जब हमारे साथ में होती है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि कहीं तो भी आज मैं यूजफुल हो गया हूँ। भगवान ने मुझे काम का आदमी बनाया है। मेरे अनुभव की वजह से, मेरी मदद की वजह से किसी की जान बच सकती है। और दोस्तों ये जो पावर है, ये भी ईश्वर ने हम जैसे अल्कोहलिक लोगों को ही दिया है। इसलिए भी एक ही सेवा करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक डॉक्टर, एक साइकेट्रिक, एक धर्मगुरु या एक अल्कोहलिक के जो नजदीकी जो रिलेशनशिप के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये सारे लोग मिलकर जो काम नहीं कर सकते, वो मेरे जैसा एक शराबी, एक अल्कोहलिक वो काम कर सकता है। एक अल्कोहलिक जो सफरिंग अल्कोहलिक होता है किसी की नहीं सुनता, किसी की भी भावनात्मक इमोशनल अपील उसको प्रभावित ही नहीं करती। बहुत लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुना। लेकिन दोस्तों जब मैंने एक पीड़ित शराबी के अनुभव सुने, तो वो मुझे कहीं तो भी एक आइडेंटिफिकेशन दे गए, एक पहचान दे गए, और मुझे लगने लगा कि यार हाँ, मेरा भी तो शराबीपन ऐसा ही है, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। और ये आदमी अगर शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। तो ये जो पावर है, ये जो अट्रैक्शन है, ये एक शराबी को एक शराबी में ही मिलता है, एक मेंबर में, और दूसरे लोग उसको प्रभावित नहीं कर पाते। और इसीलिए दोस्तों मेरी जिम्मेदारी आज ज्यादा है, क्योंकि उस पीड़ित शराबी, सफरिंग शराबी की जिंदगी अगर बचानी है तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस सर्विस को दोस्तों हमारी तीसरी विरासत बोली जाती है। हमारे जो को फाउंडर्स है, जिन्होंने ये संस्था, ये फेलोशिप का निर्माण किया, इसको फलाया फुलाया, हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू, और उसी के साथ साथ न जाने अनगिनत लोग, जिन लोगों ने अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, तन मन धन इस एक ही फेलोशिप को मेरे दरवाजे तक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत अपना खून पसीना बहाया, बहुत कुछ उन्होंने त्याग किया। तो उन सारे जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ही दोस्तों ये 3 विरासत हमारे लिए छोड़ी है, जिनको 3 लेगेसीज कहते हैं। तो जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि उन विरासतों को जतन करना, उनको संभाल कर रखना, उनको बढ़ाना। यदि हम बढ़ा भी ना सके तो कम से कम उसको जैसे का वैसा रखना। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ऐसा है कि इसे, ये जो विरासतें हैं, हमको इनको टिका कर भी रखना पड़ता है, और ये फलते फूलते रहे, इसके लिए भी हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, ऐसा हम मानते हैं, जब हमारे दूसरे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, इन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया था, और हमारे पहले जो को फाउंडर बिल डब्ल्यू है, वो 6 महीने से बिल्कुल सोबर ही थे। और इन दोनों ने मिलकर ये जो कारवां आगे बढ़ाया था, और धीरे धीरे एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए थे, इन दोनों ने ही मिलकर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस सर्विस को, सेवा को एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप दिया। 1-to-1
एक पीड़ित शराबी तक काम करने वाले ये जो लोग थे, इनको आखिरकार ऐसा समझ में आया कि हम एक एक शराबी तक कब तक जाएंगे, तो कहीं तो भी हमको थोड़ा ब्रॉड वे से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उन पर कहीं तो भी एक पुस्तक लिखने का इरादा किया। आज सब हम उसको अपना बेसिक टेक्स्ट मानते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और उसके लिए ही दोस्तों कहीं तो भी अल्कोहलिक फाउंडेशन की स्थापना हुई 1938 में, जो हमारा पहला ऑफिस था, जिसमें बिल डब्ल्यू, एक नॉन अल्कोहलिक जो सेक्रेटरी थी रूथ, उसके साथ मिलकर लोगों के जो लेटर्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, उनको चेक करना, उनको रिप्लाई करना, यहाँ से वो सर्विस कहीं तो भी एक जो जिसे स्ट्रक्चरल सर्विस है ये शुरू होती है। सर्विस के मामले में जब बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर को पूछा गया कि ये थर्ड लेगेसी का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि ये सर्विस हम लोगों के लिए करना कितना जरूरी है। यदि हम अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व टिकाए रखना चाहते हैं, तो हर एक मेंबर को इस एक ही सेवा में सहभागी होना पड़ेगा। वो अपने अनुभव में बताते हैं कि जिस तरीके से उनके दोस्त एबीटी ने उनको ये रिकवरी का मैसेज दिया, तो कहीं तो भी एबी के मन में जब विचार आया, जब एबी खुद शराब से दूर हुए, तो उनको सबसे पहले अपने दोस्त का विचार आया कि मेरा दोस्त भी शराब से पीड़ित है और मेरा अगर जीवन अच्छा हुआ है, मेरी शराब बंद हुई है, तो क्यों ना ये रिकवरी का मैसेज मैं अपने दोस्त तक पहुंचाऊं। मगर ये जो सिर्फ विचार आया, इस विचार को अगर एक्शन की अगर जोड़ नहीं होती तो दोस्तों बिल डब्ल्यू सोबर नहीं हो पाते और आगे में ए का मैसेज भी हम तक नहीं पहुंच पाता और ना ही ए की संस्था बनती। तो एबीटी के मन में जब अपने दोस्त को मदद करने का जब विचार आया, तो उस विचार को कहीं तो भी एक्टिवेट करने के लिए उनको ट्रेन में बैठकर सफर करना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा, अपना समय देना पड़ा, तब जाके वो बिल तक गए और उन्होंने बिल को वो आध्यात्मिक प्रोग्राम बताया कि कैसे शराब से दूर रहा जाए। तो ये जब तक मेरे जैसा शराबी एक नए पीड़ित शराबी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपना समय खर्च नहीं करता, अपना धन खर्च नहीं करता, तो कहीं तो भी दोस्तों उस नए पीड़ित शराबी की जान नहीं बच सकती। तो ये काम जो हम करते हैं, उस पीड़ित शराबी को उस शराबीपन के जाल से मुक्त करने के लिए, उसको एक नई जिंदगी जीने के लिए मदद करने के लिए, यही दोस्तों कहीं तो भी एक ही सर्विस कहलाती है। जैसा मैंने बताया कि एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम एक ही सेवा कहलाता है। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल सर्विस भी है और जो 12 स्टेपिंग सिंपली हम करते हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि सीधे एक नए अल्कोहलिक को पकड़कर जो हम मैसेज देते हैं, तो वो हमारा एक बेसिक यानी एक प्रिंसिपल वर्क है, हमारा उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पज है। हर एक मेंबर का उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारे 12वें कदम में भी लिखा है कि जब हम 1 के 12 कदमों पे काम हम करते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी होती है, हम शराब से दूर होते हैं, हमारे अंदर में एक कृतज्ञता की भावना आनी चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड की भावना आनी चाहिए कि मैं एक मरने वाला इंसान, आज मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, तो आज मेरा दायित्व है कि जैसा मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, इस प्रोग्राम को बढ़ाया, बनाया और मुझ तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया, तो सिर्फ मैं मुंह जबानी अगर आभार मानूंगा, ये नहीं होती तो मैं तो जिंदा नहीं होता, तो फलाने मेंबर ने मुझे मैसेज दिया और नहीं दिया होता तो मैं तो मर जाता, ये सिर्फ मुंह जबानी जो ग्रेटिट्यूड है, जो आभार है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अपेक्षा है दोस्तों कि ये एक्शन में होना चाहिए। और ये ग्रेटिट्यूड जब चमकता है हमारे अंदर में, हम ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं, तो दोस्तों सही मायने में हमारे अंदर में एक सेवा की भावना आती है कि नहीं, सिर्फ मुंह जबानी आभार मानने से काम नहीं चलेगा, मुझे
एक्चुअली धरातल पे काम करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक मैसेज कैरी किया गया है, जैसे मेरे लिए अनुभव बांटे गए हैं, खुले मन से, ईमानदारी से लोगों ने अपना समय दिया, लोगों ने अपना टाइम टैलेंट दिया, तो ऐसे ही कहीं तो भी जो भी मुझसे बन पड़ता है, जो भी मेरे अख्तियार में है, वो सारी चीजें मैंने करनी ही चाहिए। जब एक ग्रुप में हम अपने ग्रुप को होम ग्रुप बनाते हैं किसी, तो वहां भी हमको सर्विस का मौका मिलता है और उससे हमने नहीं चूकना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यदि मैं सिर्फ अपनी सोब्रिटी हासिल करने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरी सही मायने में एक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। मैं जब एक ही सर्विस में काम करता हूँ, तो उसके कई परिणाम मेरी जिंदगी में आते हैं। एक अंदर में उपयोगी होने की भावना अंदर आती है कि एक यूजलेस इंसान, आज कहीं तो भी मैं किसी काम में आ रहा हूँ। एक ही सर्विस करते हुए दोस्तों कहीं तो भी एक सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, एक अच्छा काम करने की कहीं तो भी जो हमारे अंदर में भावना होती है, हमारे हाथों से कुछ अच्छा होता है तो हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, सेरेनिटी बढ़ती है, हम अंदर से मजबूत होते चले जाते हैं, हमारी सोब्रिटी मजबूत होती चली जाती है। जैसा मैंने बताया कि शुरू से ही मैं एक ही सर्विस में रहा। बहुत ही जल्दी मैंने 2-3 महीने के अंदर ही होम ग्रुप बनाया था और वो ग्रुप नया था, मेंबर कम थे, तो बगैर इलेक्शन के उस ग्रुप की जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई थी, मुझे चेयरमैन बनाया गया था। तो वो जो जिम्मेदारी मैंने ली, हफ्ते में 2 ही दिन मीटिंग होती थी, लेकिन 7 दिन दोस्तों उस जिम्मेदारी का विचार मेरे मन में चलता था कि अभी फ्राइडे और संडे आ रहा है, अपने को 1 घंटा पहले निकलना है। मेरे घर से वो 4 किलोमीटर दूर था वो ग्रुप और उस वक्त मेरे पास में कोई साधन भी नहीं था जाने का, तो 1 घंटा पहले मुझे निकलना पड़ता था। तो हफ्ते में 2 ही मीटिंग होती थी, लेकिन दोस्तों 7 दिन उसका विचार होता था और उसकी वजह से कहीं तो भी मैं जो अपनी निजी जिंदगी के जो प्रॉब्लम है, बड़ी ही खराब परिस्थितियों में मैं ए में आया था। शादी नहीं हुई थी, शादी होने के चांसेस नहीं थे, अच्छा व्यवसाय था वो पूरा चौपट हो चुका था, कहीं तो भी सामाजिक बहिष्कार झेल रहा था, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, वजन 35-40 किलो का, तो बहुत सारे समस्याओं में मैं घिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों एक ही सर्विस का मिरेकल देखिए कि जब मैं अपने आप को ए में झोंक दिया, तो मेरी अपनी जिंदगी की जो निजी समस्याएं थी वो मेरे पे हावी नहीं हो रही थी। क्योंकि अपने आप को मैंने जब ए में इन्वॉल्व किया, नए नए शराबियों से जुड़ना, उनके बारे में सोचना, कैरिंग द मैसेज करना, सर्विस करना, इसमें दोस्तों कहीं तो भी मैं अपने गम भूलते चले जाता था। दूसरी बात कि ऐसे ऐसे पीड़ित लोगों से मेरी मुलाकात होती थी कि मैं अपना गम भूल जाता था। जब मैंने और भी लोगों के अनुभव देखे तो मुझे लगा कि यार मैं अपने आप को मैं बेचारा समझता हूँ कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं है, लेकिन मेरे से भी दुखी लोग यहाँ पर है, मेरे से भी भयानक बर्बादी करके लोग यहाँ आए हुए हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में ये चीजें जब अनुभव हम करते हैं दोस्तों, तो भावनात्मक रूप से भी एक मजबूती हमको अंदर से मिलती है। और ये सारे जो एक ही सर्विस के फ्रूट्स है, ये मैंने अपनी सोब्रिटी में पाए दोस्तों। तो शुरुआती सर्विस में कैसे मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला और मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो आज मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ कि जब हम ए में इन्वॉल्व रहते हैं, ए में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, एक ही सर्विस में रहते हैं, तो दोस्तों हमारी निजी परेशानियां हम पे हावी नहीं होती और सोब्रिटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी हमको करना नहीं पड़ता। कैसे हमारे दिन पास होते चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो कहीं तो भी दोस्तों ये एक ही सर्विस में मैंने अनुभव किया। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो सर्विस है, जब हम बगैर किसी अपेक्षा के, बगैर बदले में कुछ भी इच्छा रखे ये जब हम काम करते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा अपने आप के प्रति, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति जो एटीट्यूड है उसमें कहीं तो भी बदलाव आता है। एक मेरे जैसा सेल्फिश इंसान, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला और कहीं तो भी हर चीज में अपना स्वाद ढूंढने वाला, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस का ही मिरेकल है।
कि जिसने मुझे सिखाया कि जैसा तेरे लिए लोगों ने बगैर किसी अपेक्षा के काम किया, तो वैसा ही काम तुझे भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम अगर हम अपेक्षा रख के करते हैं तो उसका समाधान हमको बिल्कुल नहीं मिलता। और इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि एक अच्छी सर्विस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी अच्छी रिकवरी होना। यदि हमने 12 कदमों पे ठीक ढंग से काम नहीं किया, हम 12 कदमों पर चलकर अपने व्यक्तिमत्व में परिवर्तन लाने में अगर सफल नहीं हुए, तो उसका परिणाम हमारी सर्विस पे भी हो सकता है। और ये चीजें मैंने भोगी दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि मैं शुरू से ही एक ही सर्विस में आया और बहुत ज्यादा ए में इन्वॉल्व होने की वजह से शुरुआत के कुछ साल मैंने ए के 12 कदमों पे ध्यान ही नहीं दिया। अपने आप के सुधार के लिए मैं ए में आया हूँ, ये बातें नजरअंदाज हो जाती थी। जबकि ये दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है, क्योंकि एक सवाल आता है कि यदि हम ये कह रहे हैं कि जिसकी रिकवरी अच्छी उसकी सर्विस अच्छी, तो क्या पहले रिकवरी के 12 कदम ले लिए जाए और बाद में एक ही सर्विस में आया जाए? तो ऐसा तो हमारे को फाउंडर्स ने भी नहीं किया था दोस्तों। तो आज मेरा अपना मानना है कि हम ये चीजें एक साथ कर सकते हैं। सर्विस में रहते रहते भी हमारी रिकवरी होती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जो सीखा तो एक ही सर्विस के दौरान ही सीखा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में रहते हुए ही मुझे मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स का सामना हुआ कि मैं सेवा के नाम पे लोगों को डोमिनेट कर रहा हूँ, लोगों पे अपेक्षाएं कर रहा हूँ, लोगों पे हावी होने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसका नतीजा हो रहा है कि मेरे वैसे ही संबंध खराब हो रहे हैं। इतना अच्छा नोबल काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो ये जो मेरे जो कैरेक्टर के जो फ्लैव्स थे, ये सर्विस के दौरान ही सामने में आए कि मैं अगर एक ही इतनी अच्छी सर्विस सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे संबंध क्यों खराब हो रहे और मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ? तो उसका नतीजा साफ मिला कि मैं निस्वार्थ भावना से और बगैर किसी अपेक्षा के एक का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सेवा का काम कर रहा हूँ वो अपने ग्रेटिट्यूड की बदौलत कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी अच्छी हुई है ईश्वर की कृपा से और इस एक ही फेलोशिप की मदद से। तो आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए किया है, तो वही काम आज मैं करूँ। मैं एक ट्रस्टेड सर्वेंट हूँ। जब मैं ग्रुप में कोई भी पोस्ट लेता हूँ तो मैं इस बात को स्वीकारूं कि मुझे ग्रुप ने विश्वास से चुना है, विश्वास रखा है कि मैं एक ही सेवा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मगर जब मैं एक ही पोस्ट लेने के बाद में अगर मैं ऑफिसर बन जाता हूँ, मैं ग्रुप को चलाने की कोशिश कर देता हूँ, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहीं तो भी एक्स्ट्रा मान सम्मान पाने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक ही सेवा के बिल्कुल खिलाफ है। किसी को अगर मैंने मैसेज दिया है, अगर वो व्यक्ति आया है, सोबर हो गया है, तो यदि मैं उस पर अपने धौंस जमाने की कोशिश करता हूँ, उसको अपने हिसाब से जीवन नहीं जीने देकर उसकी निजी जिंदगियों में, उसके हर निर्णयों में मैं हस्तक्षेप करता हूँ, तो कई तरीके से ये निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से सेवा नहीं हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा जो दायित्व है वो सीधा साफ है। वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो रिकवरी का जो मैसेज है, जो मुझे मिला है, मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, वो ही पीड़ित शराबी तक मुझको कैरी करना है। अगर वो आदमी सोबर हो रहा है तो उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि किसी को भी सोबर करना ये मेरे बस की बात है ही नहीं। वो अगर व्यक्ति सोबर हो रहा है मेरे मैसेज देने से, मेरे अनुभवों की वजह से, तो इसमें मेरा मैं क्रेडिट लेने वाला नहीं हूँ, ये उस ईश्वर की कृपा है। क्योंकि किसी को सोबर करना अगर मेरे हाथ में होता तो मुझे ए में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जब मैं एक मैसेंजर हूँ, मेरा काम इतना ही है कि मैं ए का मैसेज उस सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचाऊं, उसको शराब से दूर रखने के लिए
जो भी मदद हो सके वो मदद करने की मैं कोशिश करूं। मगर अगर वो सोबर नहीं होता तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सर्विस में ये अनुभव हमको आते हैं कि जब हम लोगों को मैसेज कैरी करते हैं तो कभी लोग सोबर होते भी हैं, कभी लोग सोबर नहीं होते। तो कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपना संतुलन खो देते हैं। कभी हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी हम उनके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, अरे ये तो सोबर ही नहीं हो सकता, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता। ये हम तय करने वाले कौन है? कई लोग तो दोस्तों बिल्कुल गाली गलौज पे उतर आते हैं, कभी मारपीट होते हुए भी मैंने देखा है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में अपेक्षित नहीं है। कहीं तो भी हम ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को भी ईश्वर समझ रहे हैं, यही ये चीजें बताती है। हम इस बात को भूल जाते हैं दोस्तों कि किसी को भी सोबर करना हमारे हाथ में नहीं है। ये जो पावर है ये सिर्फ उस ईश्वर के हवाले, ईश्वर के हाथ में है। जो भी वो हायर पावर है वही ये काम कर सकता है कि कौन सोबर होगा और कौन नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो दायित्व जो मुझे मिला है और वो मैं ग्रेटिट्यूड की भावना से कर रहा हूँ, आभार की भावना से, कृतज्ञता की भावना से, कि मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, मेरे पहले आए हुए लोगों ने कहीं तो भी इस अच्छी जिंदगी को हासिल करने के लिए मुझे मदद की है। तो आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी एक पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूं। क्योंकि दोस्तों एक जो पीड़ित शराबी होता है उसको अगर कोई ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से जान सकता है तो वो मेरे जैसा ही पीड़ित शराबी। मैंने उस शराबीपन की क्रेविंग को सहन किया है, वो तकलीफें मैंने उठाई है और इसलिए मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अल्कोहलिज्म किस प्रकार की बीमारी है, उसमें जो ग्रसित इंसान है वो कितना बीमार होता है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इसीलिए दोस्तों उस पीड़ित शराबी को, सफरिंग अल्कोहलिक को, उसके घर के लोग भी समझ नहीं पाते क्योंकि उनको भी नहीं मालूम होता कि ये बीमारी है। तो जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मैंने उस पीड़ा को भोगा है। लेकिन खेद की बात है दोस्तों कि सोबर होने के बाद में हम लोग दोस्तों कहीं तो भी अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं और एक पीड़ित शराबी को हम लोग खुद भी उसको समझने की कोशिश नहीं करते। कहीं तो भी अगर एक पीड़ित शराबी यदि सोबर नहीं हो पा रहा है तो हमको उसको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है कि वो हमसे ज्यादा बीमार है। और इसीलिए दोस्तों उस पर चिढ़ना और उसको गाली गलौज करना, उसको नीचा दिखाना, उसकी निंदा करना, उसको कहीं तो भी अवॉइड करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें एक ही सेवा के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक लव और टॉलरेंस जो एक पीड़ित शराबी के बारे में हमारे अंदर में होना चाहिए, इस भावना के कहीं तो भी खिलाफ है। यदि लोगों ने ऐसा ही तिरस्कार मेरा किया होता तो आज दोस्तों मैं जिंदा नहीं होता। कुछ लोगों ने मेरा तिरस्कार बाहरी दुनिया में जरूर किया, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर लोगों ने मुझे संभाला, मुझे सहन किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी लोगों ने मुझे सहन किया। मेरी अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसकी वजह से दोस्तों मैं नए पुराने लोगों के साथ में उलझता था, बदतमीजियां करता था, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता था कि मैं कैसा होशियार हूँ। लेकिन उन लोगों ने कहीं तो भी मुझे बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यार ये नया आदमी है, इसको अगर कुछ बोल देंगे दारू की तरफ चले जाएगा। तो मेरे अपमानों को उन्होंने झेला। लेकिन यहाँ जब बारी मेरी आती है तो मैं अपनी सहन शक्ति खो देता हूँ, मैं सहनशीलता को यूज नहीं करता। तो एक ही सर्विस दोस्तों, ये मेरे लिए, मेरी अपनी रिकवरी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। जब मैं 12 कदमों पे काम करता हूँ मेरे अंदर में वो बदलाव आता है। मैं अपने चरित्र के दोषों को जानता हूँ, कितना मैं स्वार्थीपन से भरा हुआ इंसान हूँ, कैसे मैं डोमिनेटिंग हूँ, कैसे मैं मान सम्मान का भूखा इंसान हूँ। लेकिन 12 कदमों पे मेरी जब अच्छी रिकवरी होती है तो मेरी सर्विस और ज्यादा बेहतर होती है और ज्यादा निस्वार्थ और निष्पक्ष होती है और पवित्र मन से मैं उसको करने लगता हूँ। कोई भी चीज अगर मेरे हाथों से होती है उसकी मैं क्रेडिट नहीं लेता,
मैं उसको भगवान के ऊपर में छोड़ता हूँ, वो क्रेडिट मैं भगवान को देता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं किसी के काम आ सकता हूँ। और ये जो चीजें है दोस्तों, कहीं तो भी मेरा अहंकार बढ़ने नहीं देती। हमेशा मुझे याद रखना पड़ता है दोस्तों कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने अगर सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। ए का इतिहास पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है दोस्तों। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के सारे चारों कोनों, दीवारों, खिड़कियों के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। वैसे ही ए का इतिहास है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास हम सब ने जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो को फाउंडर्स है कितनी विषम परिस्थितियों में, कितनी खराब परिस्थितियों में उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये कारवां आगे बढ़ाया। उनके घर गिरवी थे, उनके खाने पीने की समस्याएं थी, और उसके बावजूद दोस्तों वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने सारा समय अपना ए में लगाया। बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ही नहीं, उनके बाद में भी ऐसे अनगिनत लोग हैं मेरे शहर के, देश के, राज्य के, कि उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कारवां को बढ़ाने के लिए, मुझ तक पहुंचाने के लिए अपना बहुत कुछ दिया है। तो आज मेरी बारी है, आज कहीं तो भी ये जिम्मेदारी मैंने लेनी चाहिए। जब ए को 20 साल हुए थे दोस्तों, सेंट लुइस में हमने अपनी 20वीं एनिवर्सरी 1955 में जब हम मना रहे थे, तब दोस्तों हमारे को फाउंडर्स ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि अब ये जो फेलोशिप है इसका सारा संचालन ए के ग्रुपों के हाथ में होगा। एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम उस वक्त डेवलप की गई थी। उसके पहले जो 1938 में अल्कोहलिक फाउंडेशन बना था, उसके सदस्य हमारे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर वॉब थे, दोनों को फाउंडर। तो फेलोशिप की हर समस्या के लिए लोग उन्हीं के पास जाते थे, और उनका जो शब्द था वो एक आखिरी चीज मानी जाती थी। लेकिन बिल डब्ल्यू को पता था कि मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। डॉक्टर वॉब की डेथ हो चुकी थी, आगे ये फेलोशिप किसके सहारे रहेंगी। और उस 1955 में ही दोस्तों ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सारा जो सिस्टम है ये एक ही फेलोशिप के हाथों में दे दिया। एक कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। हमारे शहर से, हमारे इलाकों से, हमारे रीजन से हम डेलीगेट चुनते हैं, हम ट्रस्टी चुनते हैं। ये सारे हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट है, ये सेवक है जो स्ट्रक्चरल सर्विस में काम करते हैं। कुछ लोग स्ट्रक्चरल सर्विस में काम नहीं करते। हम जैसे जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं वो सीधे पीड़ित शराबी को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारे जो एक ही पीड़ित शराबी को मदद करने के जो काम है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा ही कहलाते हैं। तो उस 1955 में जब हमको 20 साल हुए, तब हमारे को फाउंडर्स ने ये 3 विरासतें हमको सौंपी थी दोस्तों, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस। रिकवरी के 12 कदम हमारी शराबीपन से दूर रहकर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, यूनिटी के लिए 12 परंपराएं, ताकि हम यूनाइट रहे, एक रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहे। और तीसरी लेगेसी है दोस्तों, ये थर्ड लेगेसी सर्विस की, सेवा की। ये ऐसी तीसरी विरासत है कि जिसकी वजह से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कारवां बढ़ते जा रहा है। मेरी अगर जिंदगी कायम रहनी है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहना जरूरी है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व अगर कायम रखना है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा हम लोगों को करनी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये सेवा नहीं होगी, ए में हम एक पीड़ित शराबी तक मैसेज पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, जो कि हमारा प्राइमरी पर्पज है, प्राथमिक उद्देश्य है। हर मेरे जैसे शराबी का, हर ए के ग्रुप का ये काम हमने बंद कर दिया और ए में नया खून आना बंद हो गया, तो हम भी ज्यादा दिन तक सोबर नहीं रह पाएंगे। अगर नया खून ही नहीं आएगा, नया ब्लड ही ए में नहीं आएगा, तो हम जो पुराने लोग हैं वो एक दिन हमको भी बोरियत महसूस होगी, और एक एक करके हम भी इस एक ही मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब हम एक नए पीड़ित शराबी को मैसेज देते हैं, उसके ही बहाने हमारी मीटिंग्स बढ़ जाती है, उसके बहाने हमको एक ही मीटिंग्स में आना पड़ता है। हम पूरे तन मन धन से वो पीड़ित शराबी सोबर हो,
इसके लिए अपने अनुभव बांटना शुरू करते हैं कि ताकि उसको ताकत मिले, ताकि उसको एक होप मिले। और इस तरीके से दोस्तों ये जो ए का कैरिंग द मैसेज का जो काम है, जिसे ही सर्विस कहा जाता है, सेवा कहा जाता है, वो करते करते हम अपनी भी जिंदगी को कायम रखते हैं दोस्तों, और उस नए सफरिंग अल्कोहलिक की भी जिंदगी बचाने का काम करते हैं। तीसरा, ये जो काम हम करते हैं, इसी की वजह से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिन ब दिन पूरी दुनिया में प्रसार हो रहा है। और ये काम दोस्तों अगर जारी रखना है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा हम सबकी जिम्मेदारी है। कहीं भी कहा, जहां से भी हमको मदद की पुकार आती है, तो ए का हाथ उस पीड़ित शराबी तक पहुंचे, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और उस जिम्मेदारी को समझकर जो हम लोग काम करते हैं, ए में उसी को सेवा कहलाते हैं। ए में उसी को सेवा कहा जाता है। जो हमारे सह संस्थापकों ने ये जो 3 विरासतें हमको सौंपी थी, उसी में से ये जो तीसरी विरासत हमको जो मिली है दोस्तों, ए की सेवा की, सर्विस की, आज हमको सबको उसको जतन करना है। क्योंकि अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो ए की सेवा हमको सबको करनी पड़ेगी। थैंक यू।